आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में, राइट। तो वो पेनी स्टॉक के बारे में हम देखेंगे, राइट। तो फंडामेंटल्स भी देखेंगे, बिजनेस भी देखेंगे और मैनेजमेंट भी देखेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर ये आपको वीडियो राइट अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डेटा ढूंढने में बहुत ही मेहनत लगती है गाइस। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखो गाइस, ये वीडियो है वो राइट, देख पा रहे होंगे कि ये डिस्क्लेमर है कि ये वीडियो है वो एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है, राइट। तो ये डिस्क्लेमर है, राइट। ये वीडियो है वो एजुकेशन और लर्निंग पर्पज़ के लिए ही है। सो देखो शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो पेनी स्टॉक है उसके बारे में। तो जो पेनी स्टॉक है तो किसी राइट KCL इंफ्रा प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है, राइट। तो ये जो कंपनी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड वर्क करती है, तो उसके बारे में हम देखेंगे, राइट। तो द KCL इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन जुलाई 1995 एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड कन्वर्टेड टू द पब्लिक limited company in September 1995. The company is based in इंदौर मध्य प्रदेश विद रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो देख पा रहे होंगे। फिर आगे हम देखें तो इट ऑपरेट इन द कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर अलॉन्ग विद द एडवाइजरी सर्विस एंड डेरिवेटिव इक्विटी डीलिंग्स, राइट। तो देखो, हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में देखा। तो कंपनी राइट इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड वर्क करती है। तो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट हम देखेंगे। तो कंपनी इज एंगेज्ड इन कंप्रहेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग द सिविल इंजीनियरिंग वर्क, रोड कंस्ट्रक्शन, बोथ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट। KCL infra project undertaken the large scale infrastructure project across the various domains. The company has a significant fleet to the construction equipment enable it to handle the large scale operation work. देखो, कंपनी के पास लार्ज स्केल ऑपरेशन वर्क करने की भी कैपेबिलिटी है, राइट। तो हम देखें तो देखो, कंपनी है वो इंजीनियरिंग वर्क करती है, सिविल इंजीनियरिंग वर्क, राइट, रोड कंस्ट्रक्शन वर्क करती है, राइट, कमर्शियल रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट भी कंपनी करती है, राइट। तो ये अच्छी बात है। तो कंपनी के बिजनेस के बारे में हमने देखा। अब हम फंडामेंटल्स भी देखते हैं। तो देखो, रेशियो भी देखते हैं। तो देखो, मार्केट कैप की बात करें तो 22.1 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है, राइट। और करंट प्राइस की बात करें शेयर की तो तकरीबन 1.31 रुपीज़ शेयर की प्राइस है, राइट। 1.31 रुपीज़ शेयर की प्राइस है, राइट। फिर देखो, हम पी देखें, राइट। तो 36.9 पी है। बुक वैल्यू पर शेयर देखें, राइट। तो 3.29 रुपीज़ बुक वैल्यू है, राइट। 3.29 रुपी बुक वैल्यू है, राइट। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 2.22% है, राइट। रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 0.95% है। फेस वैल्यू देखें तो 2 रुपये है, राइट। और शेयर प्लेसिंग की बात करें, राइट, और शेयर प्लेसिंग की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि 0 है, कंपनी ने शेयर प्लेस नहीं किया हुआ है एक भी। फिर आगे देखते। तो देखो, हम Q1 की बात करते हैं, राइट। कि 2025-26 के Q1 जो जून का क्वार्टर था, राइट। तो उसमें कंपनी का रेवेन्यू देखें तो तकरीबन 0.71 करोड़ का रेवेन्यू है। 0.71 करोड़ का यानी तकरीबन 71 लाख का कंपनी का रेवेन्यू है। 71 लाख का कंपनी का रेवेन्यू था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 0.67 लाख, राइट, यानी कि 0.67 CR, राइट। 67 लाख का, राइट, 67 लाख का कंपनी का प्रॉफिट था, राइट। 67 लाख का कंपनी का प्रॉफिट है, आप लोग देख पा रहे होंगे। उसमें अदर, राइट, अदर इनकम देखे तो वही ज़्यादा है, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। रेवेन्यू से भी ज़्यादा है अदर इनकम, राइट। 0.76 CR, तकरीबन 76 लाख की अदर इनकम है। फिर हम Q1, राइट, Q2 की बात करें, राइट, ये वाले सितंबर क्वार्टर की रेवेन्यू की बात करें तो 1.02 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, राइट। 1.02 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव में देख पा रहे होंगे कि प्रॉफिट किया नहीं है कंपनी ने, लॉस किया है, राइट। 0.33 CR का, यानी कि 33 लाख का कंपनी ने लॉस किया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। और हम मार्च की बात करें, राइट, मार्च 2025 के Q4 की, राइट, ये Q4 है, राइट। ये 24-25 का Q4 का रिजल्ट है, मार्च 2025 का। तो उसकी रेवेन्यू की बात करें तो 9.12 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है, 9.12 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें हम, नेट प्रॉफिट की बात करें तो 0.01, राइट, नेट प्रॉफिट है 0.01
CR का नेट प्रॉफिट है कंपनी का, वो आप लोग देख पा रहे होंगे। फिर आगे हम ईयरली रिजल्ट देखें तो 2023 की बात करें, राइट, तो तक राइट कंपनी ने 19.54 करोड़ का रेवेन्यू किया है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 0.79 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था, राइट। 19.54 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, 0.79 करोड़ का नेट प्रॉफिट है कंपनी का, यानी कि प्रॉफिट किया हुआ। 2024 की बात करें हम तो 8.56 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था और 0.87 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, राइट। तकरीबन देखें तो 87 लाख कंपनी का प्रॉफिट है और राइट 56 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, राइट। मार्च 2024 की बात करें थे और मार्च 2025 की बात करें, ईयरली रिजल्ट के देख रहे हो हम, तो मार्च 2025 की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे 12.70 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 0.52 करोड़ का, राइट, 0.52 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है। तकरीबन 52 लाख का कंपनी का रेवेन्यू है, 52 लाख का कंपनी का रेवेन्यू है मार्च, राइट। अब 52 लाख का कंपनी का प्रॉफिट है, हम सॉरी बट 52 लाख का कंपनी का प्रॉफिट है, राइट। अब आप लोग देख पा रहे होंगे 0.52 लाख का कंपनी का प्रॉफिट है। और रेवेन्यू की बात करें तो राइट 12.17 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है मार्च 2025 का। देखो बैलेंस शीट की बात करें तो आप लोग देख पा रहे होंगे, रिजर्व की बात करें, राइट, तो सितंबर 2025 का देखें तो 21.72 करोड़ की कंपनी के रिजर्व है, आप लोग देख पा रहे होंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें तो 3.54 करोड़ की लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी का 0 है, राइट। फिक्स एसेट की बात करें तो 0.33 करोड़ है, राइट, 0.33 करोड़ 0.33 करोड़ है, राइट, फिक्स एसेट। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस देखिए तो वो तो 0 है और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, राइट, वो भी आप लोग देख पा लेंगे। फिर देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें हम, राइट, तो देख पा रहे होंगे कि मार्च 2025 का देखिए, राइट, तो कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो 9.85 करोड़ की कंपनी ने कैश जनरेट किए हुए मार्च 2025 में। और 2024 की बात करें तो कैश फ्लो है वो नेगेटिव में है, कंपनी ने कैश जनरेट नहीं किए हुए। हम देख रहे हैं कैश फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इससे क्या होता है कि कंपनी ने अपने जो भी प्रोडक्ट सेल किए, कि जो भी कंपनी का ऑर्डर बुक है तो कंपनी ने ऑर्डर बुक ख़त्म करके कैश जनरेट किया कि नहीं किया है, राइट। तो उससे रिलेटेड है कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट बेच के कैश कितना जनरेट किया, राइट। अब कंपनी कैश जल्दी जनरेट तो नहीं कर, यानी कि कंपनी कैश राइट फटाफट जनरेट करी तो ये अच्छा है, राइट। फिर देखो मैनेजमेंट के बारे में हम देख पा रहे होंगे कि मोहन जवाहर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है, राइट। फिर राहुल खंडे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मनोज कुमार राइट चौरसिया नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, पी दिव्यानी चाड़िज इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अर्चित यादव इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, राइट। पी मोइनुद्दीन राइट मकरानी इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सनी खंडे चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, शिवानी गुप्ता राइट कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर है। देखो हम मैनेजमेंट के बारे में देखें तो देखो कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड एलिगेशन नहीं है, राइट। तो देखो कोई मेजर फ्रॉड एलिगेशन जो यानी कि जो कंपनी के ऊपर और जो मैनेजमेंट के ऊपर कोई राइट मेजर फ्रॉड एलिगेशन नहीं है, राइट। फ्रॉड एलिगेशन नहीं है, जो हमने रिसर्च किया उसके भी आप पर हम बता रहे हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि भाई फ्रॉड एलिगेशन नहीं है, राइट। देखो प्रमोटर की होल्डिंग्स के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग्स है वो सितंबर 2025 में देखें तो 22.88% प्रमोटर की होल्डिंग्स है। गवर्नमेंट की होल्डिंग्स है इसमें 0.02% की गवर्नमेंट की होल्डिंग्स है। और पब्लिक की बात करें तो राइट 77.10% यानी कि 77.10% की पब्लिक की होल्डिंग्स है। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके कोई सजेशन है तो कमेंट कर दीजिएगा। हाँ तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे भी आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो राइट तो कमेंट कर दीजिएगा, राइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।